जर्मनी का एक दार्शनिक हुआ है जिसका नाम था नीत्शे। नीत्शे एक निराशावादी दार्शनिक है। उसका एक प्रसिद्ध वक्तव्य है कि मनुष्य के जीवन की शुरुआत आंसुओं की धाराओं के बीच होती है। इंसान का बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहला काम रोने का करता है। आंसुओं की धाराओं के बीच जीवन की शुरुआत होती है। तरह तरह के कष्ट दुख झेलते हुए जीवन बीतता है और मृत्यु के महान दुख के साथ जीवन समाप्त हो जाता है। इससे ज्यादा पेसिमिस्टिक, इससे ज्यादा निराशावादी दृष्टिकोण किसी और ने नहीं कहा है। हमारे वैदिक ऋषियों का जीवन और जगत के बारे में विचार बिल्कुल इससे विपरीत है। उनका कहना है कि मनुष्य के जीवन की शुरुआत, नीत्शे बोलता है, आंसुओं के बीच होती है, जबकि सच्चाई यह है कि मनुष्य के जीवन की शुरुआत, किसी भी बच्चे के जीवन को देखिए, उसके जीवन की शुरुआत प्रेम और प्रसन्नता की तरंगों के बीच होती है। एक बच्चा जन्म लेता है, कितने लोगों के मन में प्रसन्नता की तरंग दौड़ जाती है, कितने लोगों का प्यार उसे मिलता है, सब उसे गोद में लेना चाहते हैं, दुलार करना चाहते हैं, प्रेम देना चाहते हैं। और जो वो रोता है, आपने कभी गौर किया कि बच्चा जन्म के बाद जब पहली बार रोता है तब उसकी आंखों में आंसू नहीं होते, आंसू नहीं होते। इससे पता चलता है कि वो रो नहीं रहा है, वो सिर्फ चिल्ला रहा है, वो आवाज कर रहा है। मैं समझता हूं कि उसका अनाउंसमेंट है, उसकी उद्घोषणा है कि मैं आ गया हूं अब इस धरती पर, इस शरीर में, मेरे जन्म के बाद, और जब मैं ये शरीर छोड़कर जाऊंगा उस बीच मैं कुछ ऐसा जरूर करूंगा कि ये दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी मेरे जन्म के समय थी। मेरे जाने के समय उसमें कुछ चेंजेस मेरे एफर्ट, मेरे प्रयास से जरूर होंगे, कुछ नए फूल खिलेंगे मेरी मेहनत से, मेरे खिलाई हुए। माना कि जीवन में बहुत सारे संघर्ष हैं, स्ट्रगल्स हैं, कष्ट हैं, दुख हैं, लेकिन अगर आप ऋषि दयानंद की बात पर गौर करें तो उनका कहना है, इस धरती पर वो एक ऐसे अद्वितीय दार्शनिक हैं कि उनका कहना है कि आप दुखी से दुखी इंसान को ढूंढ के ले आओ, इंसान ही नहीं, कोई प्राणी ले आओ, दूसरा कोई पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, अगर आप चेक कर सकें ठीक से, किसी भी दुखी से दुखी व्यक्ति के जीवन के सारे सुख और दुखों को ठीक से कैलकुलेट कीजिए तो आप पाएंगे कि उसके जीवन में भी सुखों की मात्रा ज्यादा है, सुख ज्यादा क्वांटिटी में है, दुख कम है। उदाहरण के लिए, एक कोढ़ी इंसान है जिसके शरीर में लेप्रेसी की बीमारी हो गई, उंगलियां गल गई हैं, पैर की भी, हाथ की भी, आंखों की जगह गड्ढे से रह गए हैं, घिसट घिसट कर चलता है, भीख मांग के गुजारा करता है, रोटी तोड़ करके टुकड़ा मुख तक ले जाने की कोशिश में कई बार वो बीच में ही छूट जाता है, मच्छर काट जाए खुजा नहीं सकता, बहुत दुखी है। हम में से कोई भी अपनी जिंदगी का एक मिनट भी उस दुखी इंसान से एक्सचेंज नहीं करना चाहेंगे, इतना दुखी इंसान है। ऋषि दयानंद का कहना है कि उसके जीवन में भी सुख ज्यादा है, दूसरों से कंपेयर मत करिए, उसी के जीवन के सुख दुख कैलकुलेट कीजिए और एक टेस्ट ले लीजिए। बहुत दुखी हो ना, उससे कहिए कि बहुत दुखी हो, तुम्हारे सारे दुख अभी खत्म हो जाएंगे, एक मिनट लगेगा, तुम्हें उठा के पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं, खाई में, नदी में फेंक देते हैं, समुद्र में फेंक देते हैं, ऐसा पॉइजन दे देते हैं, बिना तकलीफ के डेथ हो जाएगी। तैयार है मरने के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी भी जीवन में बहुत से सुख है। एक मुसाफिर चला जा रहा था रेलवे ट्रैक पर, किनारे किनारे उसे कहीं जाना था, उसने देखा कि एक इंसान रेलवे के ट्रैक पर ऐसे ऐसे लेटा हुआ है, गर्दन एक लाइन पर रखी हुई है, दूसरी पटरी पर पैर लेटा हुआ। तो उसने पूछा कि भाई ऐसे क्यों लेट गए हो? तो उसने कहा कि बहुत दुखी हूँ, जीवन में दुख के अलावा और कुछ नहीं है, तो मरने आया हूँ, सुसाइड करूंगा, आत्महत्या के लिए लेटा है। तो इस मुसाफिर ने उसे समझाया और कहा कि भाई ऐसे नहीं मरते हैं, जीवन
बहुत लंबा होता है, उसमें बहुत सारे सुख दुख आते रहते हैं, ऐसे क्यों मरना, जीवन ही ईश्वर का वरदान है, वगैरह वगैरह बातें उसने कही। उसने कहा तुम जाओ, मुझे मत समझाओ, मुझे मरना है। तो ये मुसाफिर थोड़ा आगे बढ़ा तो इसका ध्यान गया कि वो मरने वाला आदमी कपड़े की एक पोटली लेकर आया है, उसमें कुछ सामान बंधा हुआ है। तो ये लौट गया, इसने सोचा कि कुछ ज्वेलरी वगैरह होगी। तो इसने आकर के कहा कि देखो तुमको पता है मरने के बाद यहां से कुछ साथ तो ले जा नहीं सकते, तो ये पोटली क्या लाए हो, मुझे दे दो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, इसमें तो आलू के 4 पराठे हैं। तो उसने कहा पराठे क्यों लेके आए, क्यों ट्रेन लेट हो गई तो ये आदमी आत्महत्या करेगा। दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं किसी बड़े दुख में कभी कभी किसी इंसान के मन में आत्महत्या करने की, सुसाइड करने की इच्छा जाग सकती है, लेकिन मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अगर वो आत्महत्या की जो एक्यूट इच्छा होती है वो केवल 3 मिनट तक रहती है, अगर वो 3 मिनट टाल दिए जाए तो फिर आत्महत्या का इरादा बदल जाएगा। तो ऋषि दयानंद के अनुसार जीवन में सुख ज्यादा है, दुख कम है। तो जरा ध्यान दीजिए, हमारे 70% दुख वो हैं जो हमारी मेंटलिटी में होते हैं, रियलिटी में नहीं होते। जैसे ही सोच बदलते हैं आप, थिंकिंग बदलते हैं, वैसे ही वो दुख समाप्त हो जाता है। 30% दुख है जो रियल है, जो रियलिटी में, वो ईश्वर की व्यवस्था से हमारे कर्म फल के बदले में आए। और वो 30% दुख ईश्वर की ओर से इस तरह से आते हैं, इस तरीके से आते हैं कि उस दुख के जाने के बाद पता चलता है, कभी कभी बहुत बाद में पता चलता है कि 8 तरह के लाभ देकर गया है वो दुख। कितने? 8 फायदे देकर जाएगा। तो जो दुख हमारे मन की गलत सोच की वजह से उपजते हैं वो 70%। अच्छा, हमारे पास अच्छा खासा मकान रहने के लिए है, पर पड़ोस में दूसरे का ज्यादा शानदार बन गया, वो देख करके जो दुख होता है वो कर्म का फल है, वो रियलिटी का दुख है, मेंटलिटी का दुख है। तो भगवान श्री कृष्ण के समकालीन उनके समय में ही एक दूसरे विचारक हुए, उनका नाम था विदुर। और महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में योगेश्वर श्री कृष्ण के विचारों को जितने सम्मान के साथ स्थान दिया है, और वो महाभारत का एक पार्ट है और अलग एक ग्रंथ गीता के रूप में भी प्रसिद्ध है, इसी तरह विदुर के विचारों को भी महाभारत में उतने ही सम्मान से वेदव्यास जी ने लिखा है, और वो भी एक अलग ग्रंथ विदुर नीति के रूप में प्रसिद्ध है। और महर्षि दयानंद ने हर एक इंसान को जो किताबें पढ़नी चाहिए कभी न कभी जरूर, उनकी एक लिस्ट दी है, उसमें विदुर नीति है। तो अगर उस किताब को पढ़ें, और खास तौर से हम अपने यंगस्टर्स को दे दें जो 12th पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो वो पहले से ज्यादा बुद्धिमान हो जाएंगे और जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे, धोखा नहीं खाएंगे और हमेशा उन्नति की ओर बढ़ते रहेंगे। तो विदुर ने 10 रीजन बताए हैं ऐसे, उनमें से एक भी अगर हमारे मन में होगा, मेंटलिटी में होगा, तो दुनिया के सारे सुखों के साधन हमारे पास होंगे, फिर भी हम सुखी नहीं हो सकेंगे। उस एक भी कारण अगर मन में मौजूद है। एक मैंने आपको बताया ईर्ष्या, दूसरा है घृणा, तीसरा है असंतुष्ट रहना। संतोष का मतलब ये नहीं होता कि आप आगे प्रोग्रेस के लिए प्रयास न करें। संतोष का मतलब होता है कि जो मिल गया है अपनी मेहनत के बदले में ईश्वर की कृपा से, उसको एंजॉय करें। जो नहीं मिला है उसे पाने की कोशिश करें, पर जो नहीं मिला है उसे सोच सोच कर दुखी न हो, बेचैन न हो, प्रयास जारी रखें और जो मिला है उसमें खुश रहें। एक नौजवान रो रहा था, उसके दोस्त ने देखा कि क्यों रो रहा है, मिलने के लिए आया था, घर में बैठा रो रहा था। तो क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि मेरे चाचा जी का देहांत हो गया, इसलिए मैं रो रहा हूं। कितनी उम्र थी? बोले 80 साल के थे। तो देखो
दुनिया में जो आया है उसे जाना है। ऐसे देहांत के बाद लोग जैसी सांत्वना के शब्द कहते हैं धैर्य बंधाने के, वैसे उसने कहे। तो दोस्त बोला नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, 80 साल के थे, पूरी उम्र जी करके गए, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर क्यों रो रहा है? कि मैं रो इसलिए रहा हूं कि वो अपनी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस वगैरह मुझे दे गए, उनके तो कुछ था नहीं कोई, तो मुझे दे गए। तो उनका फिर क्यों रो रहा है? तो उसने कहा मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे ऐसे और 4-5 चाचा और क्यों ना हुए। तो ये खुश नहीं हो सकता, ये कभी सुखी नहीं होगा। चित्त असंतोष से भर गया है, तो आदत बन जाती है असंतुष्ट की, तो आदमी कभी सुखी नहीं होता। हमेशा छोटी बात पर ज्यादा गुस्सा करते रहने वाला, बिना बात के गुस्सा करते रहने वाला व्यक्ति, गुस्सा करना चाहिए पर गुस्सा का पर्पज हल करने के लिए करना चाहिए, मन की भड़ास निकालने के लिए नहीं। गुस्सा किसी की गलती पर आएगा, अगर उसने गलती रियलाइज कर ली, फिर गुस्सा करने का क्या मतलब? ये गलती आगे रिपीट ना हो, बस उतना कीजिए एक बार, दूसरी बार फिर थोड़ा ज्यादा कर लीजिए, तीसरी बार और ज्यादा, चौथी बार पनिशमेंट आप दे सकते हैं, अगर दिया जा सकता है किसी को तो। अच्छा, अपने से बड़े लोगों पर गुस्सा आए तो क्या करें? तो बस कहनी कहना, अनकहनी मत कहना, जिससे उनकी ईगो हर्ट हो जाएगी, मन घायल हो जाएगा, वो मत कहना। और सबसे अच्छा तरीका है कि रूठ जाइए, बोलना कम कर दीजिए, थोड़े दिन अपना गुस्सा इस तरह जता दीजिए, और वो आपको बहुत प्यार करने वाले होते हैं, जो आपके माता पिता बड़े लोग समझ जाएंगे और उसका निराकरण हो जाएगा। जिस समय शादी हो रही होती है, सक्षम जी भूल गए होंगे, और आप लोगों को तो आपकी शादी के समय किसी ने बताया नहीं होगा। शादी हो रही होती है तो उस समय 7 कदम साथ साथ चले जाते हैं, और वो 7 स्टेप साथ साथ चलते हैं पति पत्नी। और ये कहा जाता है कि जीवन में हमेशा सुख, सौभाग्य, उन्नति के रास्ते पर साथ साथ आगे बढ़ते रहना। उस रास्ते के शुरू के 7 कदम यहां चलो, हर कदम के साथ, हर स्टेप के साथ एक एक वचन है, और उस वचन को अगर आपने सुना, समझा, इंप्लीमेंट किया, तो हमेशा सुख, सौभाग्य, उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ते रहोगे। तो उन्नति के रास्ते पर, सुख के रास्ते पर आगे बढ़ने की पहली शर्त यह है कि राइट फुट आगे बढ़ाओ, लेफ्ट फुट उसके पैरेलल रखो, बायां पैर, उल्टा पैर सीधे पैर से आगे नहीं निकलना चाहिए, बराबर रहे। इसके साथ मैसेज है, मैसेज ये है कि हमारी बॉडी का राइट पार्ट बुद्धि का, समझदारी का, इंटेलेक्ट का सिंबल माना गया है। क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग कोई भी काम अच्छे से करना हो सीधे हाथ से करते हैं, कुछ फेंकना हो सीधे हाथ से, लिखना हो सीधे हाथ से, कढ़ाई में कुछ कड़छुल चलाएंगे सीधे हाथ से। लाखों में कोई एक लेफ्टी होता है, तो वो एक्सेप्शन है। तो सीधे हाथ से हम कोई भी काम, आपको जंप लेनी हो सीधे पैर से आप जंप लेंगे। तो हमारा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन का लेफ्ट पार्ट ज्यादा एक्टिव होता है, जिनका, उनका शरीर का राइट पार्ट ज्यादा काम करने में सक्षम होता है। तो सीधा पार्ट समझदारी का सिंबल हुआ, तो लेफ्ट पार्ट इमोशंस का, सेंटिमेंट्स का, डिजायर्स का। हमारे ब्रेन का एक भाग ब्रेन कहिए, दूसरा भाग माइंड कहिए। ब्रेन वो है जहां इंटेलेक्ट है, जहां मेमोरी है, समझने की कैपेसिटी है और याददाश्त है। और माइंड वो है जहां मन कहिए हिंदी में, जहां इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं। तो लेफ्ट पार्ट हुआ भावनाओं और इच्छाओं का प्रतीक। तो नियम यह है जीवन का कि मन की भावनाएं और इच्छाएं, हर इच्छा पूरी कीजिए, समझदारी से आगे ना निकल जाए, वो समझदारी के कंट्रोल में रहे। तो बुद्धि और मन का संतुलन रहना चाहिए जीवन में, तो सुख के रास्ते पर बढ़ेंगे। कोई भी डिसीजन सिर्फ इमोशनली लिया जाएगा, भावनाओं के आवेग में लिया जाएगा, चाहे वो क्रोध हो या प्रेम हो, भावनाओं के आवेग में लिया जाएगा, वो बेवकूफी पर समाप्त होगा। और कोई भी डिसीजन सिर्फ इंटेलेक्चुअली लिया जाएगा, सिर्फ बुद्धिमत्ता, समझदारी के साथ लिया जाएगा, उसमें रस नहीं आएगा।
तो मन की भावनाओं को भी प्रकट करना जरूरी है। मन की भावनाएं एक्सप्रेशन चाहती हैं, बाहर निकलना चाहती हैं। तो भावनाओं पर भी कंट्रोल रखें समझदारी का, और इच्छाओं को पूरा कीजिए समझदारी के कंट्रोल के साथ। भावनाएं बाहर निकलना चाहेंगी, उनको समझदारी जितना कह रही है उतना ही निकलने दीजिए। तो गुस्सा आता है जब जोर से पत्नी पर, पति पर, तो क्या करें? अगर आप गुस्सा नहीं निकालेंगे तो अंदर अंदर आपका मन घुटता रहेगा और आपके मन में कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, और निकाल देंगे जोर से तो भाई जीवन साथी है, बुरा लग जाएगा, भावनाएं आहत हो जाएंगी। तो क्या करें? तो बस यही है ना कि समझदारी मिला दीजिए, उस गुस्से को प्रकट कर दीजिए। पहले तो यह है कि आप बता दीजिए कि मुझे गुस्सा आ रहा है इस बात पर, और उसमें समझदारी मिला दीजिए, कितनी बातें कहनी है, क्या कहनी है, क्या नहीं कहनी है। और तीसरा एक प्रेम, जिनको प्रेम करते हैं उन्हें थोड़ा सा मिला दीजिए। और एक नियम का पालन करना चाहिए परिवार के सब सदस्यों को। गुस्सा तो आएगा ही, सबको आएगा, बड़ों को छोटों पर आएगा, छोटों को बड़ों पर आएगा, बराबर के लोगों को आएगा एक दूसरे पर। तो गुस्सा एक समय में एक ही करे, बस ये संकल्प ले लीजिए, एक समय में एक ही गुस्सा करेगा। कौन करेगा? जिसको पहले आ गया, जिसको पहले आ गया। तो नीति का नियम है क्रुध्यंतम प्रति न क्रुध्येत। आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए ना, आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए, अगले दिन कर लीजिए। और दूसरी बात है, पति पत्नी के बीच में तो गुस्से का नियम एक और भी खूबसूरत है, और वो ये है कि एक तो जो भी पति पत्नी है, जो प्रेम पूर्वक साथ साथ जिनको रहना है, उन्हें एक दूसरे जर्मन फिलोसोफर एरिक फ्रॉम की एक किताब पढ़नी चाहिए, द आर्ट ऑफ लविंग, प्रेम की कला और प्रेम का सिद्धांत। तो थोड़ा पढ़ने में बोरिंग है वो किताब, छोटी सी है, लेकिन एक दिन में पढ़ डालेंगे। तो बड़े बड़े कीमती सूत्र हैं उसमें। तो जब आप गुस्सा आता है आपको किसी पर, तो जिस पर गुस्सा किया जा रहा है, मान लीजिए पति आप पर गुस्सा कर रहे हैं, पत्नी आप पर झुंझला रही है, गुस्सा कर रही है, तो ये समझना चाहिए कि जो प्रेम करता है व्यक्ति, आपके माता पिता, भाई, जो भी कोई प्रेम करते हैं, मित्र, वो अगर गुस्सा कर रहा है, छोटी बात पर ज्यादा कर रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि इस गुस्से की रूट्स कहीं और हैं। ऑफिस से पति चले, ऑफिस में कुछ काम ठीक नहीं हुआ, आज कुछ गड़बड़ हो गई, रास्ते में चले, ट्रैफिक बहुत था, इंच इंच करके सरकते रहे, फोन पर कुछ सूचनाएं ऐसी मिल गई जिनसे मन और झुंझला गया, थोड़ा जल्दी निकलने के लिए ऐसे कुछ कोशिश कर रहे थे, किसी से टच हो गई गाड़ी, उसमें डेंट पड़ गया, ऐसी 3-4 घटनाएं का झुंझलापन इकट्ठा हो गया है। वहां तो गुस्सा निकाल नहीं सके। अब यहां सिर्फ इतना हुआ है कि चाय में चीनी ज्यादा हो गई, कि सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, तो कभी कभी हो ही जाता है। पहले तो नहीं हुआ इतना गुस्सा, आज ही क्यों निकल रहा है? ये ट्रिगर है, इसने तो ट्रिगर कर दिया है, उसको सारे गुस्से को अभी निकाल रहे हैं ये। तो क्या करना चाहिए? मैं हूं ना, जिन्हें आप प्रेम करते हैं, तो अगर आप पर अपना गुस्सा वो निकाल लेंगे और उनका मन हल्का हो जाएगा, तो ये आपका तो पुण्य हो गया। निकाल लेने दीजिए, निकाल लो सारा गुस्सा। और एक बात सोचिए, आप बढ़िया कपड़े पहनकर रास्ते पर चले, बारिश हो चुकी थी, पास में ही कहीं जाना था, पार्टी थी, तो क्या गाड़ी वाड़ी ड्राइवर लें, पास में ही तो है, 5 मिनट की वॉकिंग, तो आप ऐसे ही चल दिए। लेकिन बारिश हो चुकी थी और सड़क तो आप जानते ही हिंदुस्तान में ऐसी हुआ करती थी जैसी अभी आपको यहाँ आने में मिली होंगी। तो छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर जाता था, भरा हुआ था। तो आप जा रहे थे और रास्ते में एक और आदमी भी जा रहा था, उसके एक पैर नहीं था, वो एक पैर से चल रहा था और बगल में बैसाखी लगाई हुई थी लकड़ी का, वो उसके सहारे वो चल रहा था और उसका पैर लड़खड़ाया और वो बैसाखी या पैर उसका उस छोटे से गड्ढे में छपाक से गिरा और उससे पानी, कीचड़ वाला पानी आपके कपड़ों पर गिर गया। तो गुस्सा तो आएगा, गुस्सा आएगा पहली नजर में, जैसे ही आप देखेंगे अरे बेचारा हैंडीकैप, तब फिर गुस्सा रोक लेंगे, आप विड्रॉ कर लेंगे और दया जो है बाहर निकलेगी। तो जब आप
एक अनजान हैंडीकैप को देख करके कि अरे विकलांग है बेचारा, और आप गुस्से को रोक लेते हैं और नहीं करते, गुस्सा चला ही जाता है, हवा हो जाता है, मन में भी नहीं रहता, अरे बेचारा ये देख करके। तो समझ लीजिए कि पति जो है गुस्सा कर रहे हैं, 15-20 मिनट के लिए ये इस समय मेंटली विकलांग हो गए हैं, मेंटली हैंडीकैप्ड हो गए हैं। ये माता पिता हो, ये भाई हो, करने दीजिए उनको, वो हल्के हो जाएंगे और आपका पुण्य हो जाएगा। निकाल लीजिए मुझ पर गुस्सा, और वो बाद में खुद रियलाइज करेंगे कि थोड़ा ज्यादा हो गया है। अच्छा, जो बराबर गुस्सा करता रहता है, तो समझ लीजिए ना कि आपने विकलांग से विवाह किया है। तो अगर परमानेंट ही है तो फिर और भी आपको रोज सहना है उसके लिए। और देखिए, ये एक बारीक साइकोलॉजी है कि जैसे ही आप किसी दुख के लिए, बड़े से बड़े दुख के लिए पहले से मन को प्रिपेयर कर लेते हैं, वो दुख उतना बड़ा नहीं रहता, बहुत छोटा हो जाता है। हाँ, तो थोड़े दिन और रहिए। किसी दिन तो आसपास बर्फ गिर जाएगी। अभी फोरकास्ट है, अभी 2-3 दिन में सर्दी बढ़नी है। खैर, आप रास्ते पर चले जा रहे हैं, दिवाली का मौका है, और बच्चे नौजवान पटाखे चलाते हैं। आप रास्ते पर जा रहे हैं, अचानक पटाखा चल गया, तो जोर से धड़ाम की आवाज हुई, तो आपके पैर कांप जाएंगे, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, गुस्सा आएगा, किस बदतमीज ने किया, ठीक है ना, गाली देने का मन करेगा। लेकिन जब आपका बेटा या आपका ग्रैंडसन पटाखा वहां रख के उसमें आग लगा रहा है और आप यहाँ बैठे, और फिर धड़ाम की आवाज हुई, अब ना आपका बीपी बढ़ता है, ना गुस्सा आता है, आप इस आवाज को एंजॉय करते हैं। रीजन क्या है? वहां आप प्रिपेयर नहीं थे, वहां आपका मन उस आवाज के लिए तैयार नहीं था जो अचानक हो गई। और जिस आवाज के लिए आप पहले से तैयार थे, उसने आपको परेशान नहीं किया। तो जीवन में जो दुख आ सकते हैं, देखिए हमारा समय पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में बटा हुआ है। इन समय के 3 हिस्सों के साथ हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसे इन्हें हैंडल करें। तो जो लोग ये कहते रहते हैं वर्तमान में जियो, प्रेजेंट में जियो, वो आधा सच बोलते हैं। कभी भी कोई इंसान सिर्फ प्रेजेंट में नहीं जी सकता। हाँ, भविष्य की बेकार की चिंताएं कर रहे हैं आप, तो ये है कि ब्रिज आने से पहले आप ब्रिज क्रॉस करने के लिए परेशान हैं, जब आएगा तब देखेंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका अनुमान करके, अंदाजा लगाकर कि ये भविष्य में हो सकता है, उसका पहले से आप इंतजाम कर लेते हैं, मानसिक और मैटेरियलिस्टिक, भौतिक। तो उसका लाभ ये होता है कि फिर वो दुख आते ही नहीं, या आते हैं तो उतने बड़े नहीं रह जाते, जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया। तो जरा सोचिए, आप नया मकान बनाते हैं, उसमें किचन बनाया तो उसमें खाना बनाने के लिए आपने चूल्हा और गैस सिलेंडर ले आए। तो जब आग लगाने वाली गैस का सिलेंडर आपने रखा है, तो ईश्वर करे कभी कोई घटना दुर्घटना न हो, तो भी सावधानी के तौर पर एक आग बुझाने वाला सिलेंडर रख लेने में क्या मुसीबत है। तो भविष्य में आने वाली जो भी दुखद बातें हो सकती हैं, उनका पहले से अनुमान लगाकर जो पहले से इंतजाम रख लेता है, वो सुखी हो जाता है और दुखों से बच जाता है। ये हुआ भविष्य के साथ हमारा व्यवहार। जो समय बीत गया, उस बीते हुए समय में बहुत सारी घटनाएं हुई, 2 तरह की थी, कुछ सुख देने वाली थी, कुछ दुख देने वाली थी। और ध्यान रखिए, बीते हुए समय में जो हमारा पास्ट है, उसको आप वापस नहीं ला सकते और उसको न हुआ नहीं कर सकते। उसमें जो हो गया उसको न हुआ नहीं कर सकते। लेकिन बीते हुए समय में जो दुख देने वाली घटनाएं हुई, उनको अगर आप याद करेंगे तो दुख दुगना होता जाएगा। तीसरी बार याद करेंगे 3 गुना हो जाएगा। तो स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुखम नवत्वम, दुखों को याद कर करके दुख नया होता जाता है।
जैसे किसी घाव को आप कुरेदते रहें, कभी ठीक नहीं होगा, तो उसको हील होने दीजिए। तो बीते हुए समय में जो सुखद घटनाएं हुई उनको रिपीट कीजिए मन में, दुखद घटनाओं को मन को भूल जाने दीजिए। बस इतना सबक ले लीजिए, पास्ट का जूस निकाल कर अपने पास रख लीजिए कि जिन गलतियों की वजह से वो दुख आया, वो गलतियां दोबारा नहीं होने देंगे। तो अमेरिका में एक सज्जन बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल पहुंच गए, और जैसा आप जानते हैं वहां लोगों के पास एक तो इतना अटैचमेंट नहीं है और उतना वक्त नहीं, तो वो मिलने कोई नहीं आ रहा, बुके भेज देते हैं फूलों के, गेट वेल सून, शुभकामनाएं भेज देते हैं स्वस्थ होने की, मिलने कोई नहीं आ रहा। तो एक दिन एक बुके आया बहुत बड़ा, और ट्यूलिप के फूलों का। ट्यूलिप के फूल बड़े दुर्लभ होते हैं, महंगे होते हैं। तो ट्यूलिप के फूलों का गुलदस्ता किसी ने भेजा, और भेजने वाले ने अपने नाम की ना कोई चिट लगाई ना कोई मैसेज भेजा, और देने वाला वो ट्यूलिप के फूल देकर के चला गया। तो ये इंसान बिस्तर पर था, बीमारी के बारे में सोचता रहता था और दुखी होता रहता, कोई मिलने नहीं आ रहा, कोई देखो कैसे लोग हैं ये वो, पीछे बीती हुई दुखद घटनाएं याद करता रहता था। तो जब ट्यूलिप के फूलों का गुलदस्ता उसे मिला तो उसने सोचा किसने भेजा होगा, तो उस दोस्त ने भेजा होगा, नहीं उसको तो पता ही नहीं है कि मैं बीमार हूं। उन रिश्तेदार ने भेजा होगा, नहीं वो भी नहीं भेजेंगे, ये उनको भी शायद पता नहीं। उसने भेजा होगा, नहीं वो दोस्त तो इतना कंजूस है कि ट्यूलिप के फूल वो नहीं भेजेगा। ऐसे करते करते 15 दिन बीत गए तो एक लेटर मिला उनके प्यारे दोस्त का। उस दोस्त ने उस लेटर में लिखा था कि देखो मेरे भाई, मुझे ऐसे 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 घूमते हुए पता लगा कि तुम बीमार हो और हॉस्पिटल में। मैं यहाँ यात्राओं पर निकल आया हूँ, 15 दिन की मेरी यात्रा है और मैं शिप में हूँ, पानी के जहाज में। तो मैंने तुम्हें ट्यूलिप के फूलों का एक बुके भेजा था, मिला होगा, और मैंने जानबूझकर उसके साथ अपना नाम नहीं लिखा था, क्योंकि मैं चाहता था कि कम से कम 15 दिन तुम बीमारी के बारे में ना सोच करके या बीते हुए समय की दुखद बातों के बारे में ना सोच करके उन लोगों के बारे में सोचते हुए बिताओ जो तुम्हें प्यार करते हैं। और मैं समझता हूं उनकी लिस्ट काफी लंबी हुई होगी। सुख देने वाली बातों को रिपीट करेंगे, सुख दुगना हो जाएगा। अच्छा मान देखिए एक एग्जाम्पल, 15 दिन पहले आपका किसी से झगड़ा हो गया, झगड़ा हुआ और उस झगड़े में उसने कुछ कहा, आपने भी कुछ कहा, गालियां इधर से उधर से दी गई, फिर मारपीट की नौबत आने वाली थी, दोनों अपनी जगह से उठ गए थे, आप भी और सामने वाला भी, कि लोगों ने आसपास जो थे उन्होंने बीच बचाव कर दिया और झगड़ा वहां रोक दिया गया। 15 दिन बीत गए, आप बैठे, संडे का दिन है, अखबार पढ़ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, अखबार पढ़ते पढ़ते आपको वो घटना याद आ गई। उसने उसकी ऐसी हिम्मत, ऐसे बोला उसने मेरे को, और मेरे इतने एहसान है उस पर, इतना बदतमीज आदमी है। तो आप सोच रहे हैं उस गुस्से के बारे में, और ध्यान दीजिए जिस समय गुस्सा आता है या आप डरे हुए होते हैं, तो डर में और गुस्से में आपकी एक ग्लैंड एक हार्मोन निकालती है, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन ब्लड में मिक्स हो जाता है, डर हो या गुस्सा हो। तो गुस्से में आप वो चीज तोड़ देंगे और फोड़ देंगे, फाड़ देंगे जो आप नॉर्मली नहीं तोड़ सकते थे। एड्रेनलिन की वजह से वो ताकत आती है। पीछे से शेर भागा आ रहा है, मुझे जो ड्राइवर लेके आए, मैंने कहा यहाँ आसपास जंगली जानवर भी रहते हैं, क्योंकि बड़ी ऊंची ऊंची मैंने लोहे की बाउंड्री देखी। उनका हाँ आ जाते हैं कभी कभी। मैंने कहा चलो मैं तो आज रात में ही चला जाऊंगा। तो अगर शेर पीछे आ रहा हो तो आप उतना तेज भाग लेंगे जितना कभी नहीं दौड़े थे। तो एड्रेनलिन ये काम करती है। ध्यान दीजिए, वास्तव में गुस्सा आया या डर लगा, वास्तव में जो झगड़ा हो रहा था रियलिटी में, तब आपके ब्लड में जितना एड्रेनलिन था, आपने अभी आधा घंटे उस झगड़े के बारे में सोचा, आधा घंटे आपने गुस्से का दुख वापस झेला है। और अगर आपका ब्लड टेस्ट किया जाए तो ब्लड में एड्रेनलिन का लेवल भी उतना निकलेगा जितना रियलिटी में जब झगड़ा हुआ था तब जितना एड्रेनलिन था। मुझे बोलने के लिए 1 घंटा विनीत जी ने दिया था,
तो अब बारिश आई तो मुझे दो उर्दू की लाइनें याद आ गई हैं। ए अब्रे करम, अब्र मतलब अभ्र, संस्कृत में अभ्र कहते हैं, अरबी फारसी में अब्र बादल। ए अब्रे करम, इतना न बरस कि वो आ न सके, जब आ जाए वो तब इतना बरस कि वो जा न सके। नहीं, जब आ जाए वो तब जम के बरस, फिर इतना बरस कि वो जा न सके। तो अब जब तक बारिश हो रही है तब तक मैं बोल सकता हूं। तो जब आप बीते हुए समय की दुखद घटनाओं को याद करेंगे तो वो दुगना दुख हो जाएगा। सुखद बातों को याद कीजिए, दुखद बातों का एसेंस निकाल लीजिए। तो मुझे बात इसलिए याद आई कि माननीय जया बहन जी ने जो कहा था ना, भूलें हो जाती हैं, उनके साथ भूल हो गई। तो भूल का तो आसान उपाय है पश्चाताप। भूल का पछतावा थोड़ी देर होता है और फिर वो भूल रिपीट नहीं होती, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हम जो यज्ञ हो जाने के बाद प्रायश्चित आहुति देते हैं ना, सृष्टिकृत आहुति, उसमें ईश्वर से हम यही कहते हैं, प्रभु हम तो अपनी बुद्धि और शक्ति की आखिरी सीमा तक जितना अच्छा कर सकते थे उतना हमने किया। अब इसमें जो कुछ कमी बेशी हो गई हो उसे आप संभाल लें। तो मनुष्य की शक्ति और बुद्धि तो सीमित है ना, परमेश्वर हमसे ज्यादा जानते हैं। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में हम जहां तक झांक कर देख सकते हैं उतना देखें, उसका अनुमान कर लें और वर्तमान में उसका उपाय कर लें। कुछ मछुआरे मछली पकड़ना जिनका पेशा था, किसी तालाब के किनारे से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि इसमें तो बहुत मछलियां हैं, कल आएंगे, अब तो शाम हो गई है, कल आएंगे और यहाँ जाल डालेंगे और मछलियों को पकड़ लेंगे। तो उस तालाब में रहने वाली 3 मछलियां, बड़ी साइज की होती है ना, वो मछलियां आपस में दोस्त थी। एक का नाम था प्रत्युत्पन्नमति, एक का नाम था यद भविष्य, एक का नाम था अनागत विधाता। अब ये संस्कृत के शब्द हैं, इनका मतलब होता है यद भविष्य, वो ऐसी नेचर वाला व्यक्ति, जब होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, कुछ नहीं होगा, भाग्य पर छोड़ देता है। प्रत्युत्पन्नमति, जब कोई संकट आ जाता है तब उसका उपाय खोज लेता है। उसमें इतनी इंटेलिजेंट है, इतना बुद्धिमान है वो, कि वो अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उसके उपाय ढूंढ लेता है। तीसरा होता है अनागत विधाता। अनागत विधाता, जो अभी संकट आया नहीं है, अनागत है, उसका विधाता, विधान कर लेने वाला। तो तीनों ने, मछलियों ने मछुआरों की ये बात सुन ली कि वो कहकर गए कि कल जाल लेकर के आएंगे। तो जो यद भविष्य था उसने कहा कि देखो, मेरी सलाह ये है कि दूसरा तालाब पास में है, हम उतनी दूर तक चल सकते हैं या अंदर अंदर ऐसे जा सकते हैं, तो मैं तो ये तालाब छोड़कर जा रहा हूं, आप लोग भी साथ चलो। दोनों दोस्त ने सलाह दी। प्रत्युत्पन्नमति ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो 1000 तरह से पानी में डुबकी, वहां से ऐसे कलाबाजियां जानता हूं, मुझे वो मछुआरे नहीं पकड़ पाएंगे। यद भविष्य ने कहा कि देखा जाएगा, भाग्य में जो होगा सो होगा। अगले दिन मछुआरे आए तो दोनों, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य वहीं रह गया, अनागत विधाता चला गया दूसरे तालाब में। तो मछुआरे पकड़ करके काफी देर तक, तो प्रत्युत्पन्नमति जो था, जो बहुत इंटेलिजेंट समझता था अपने को तैराकी में और मछुआरों के जाल से बचने में, थोड़ी देर तो बचता रहा इधर उधर होके, लेकिन आखिर को वो भी पकड़ा गया। और यद भविष्य ने तो फैसला ही कर लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। अब देखोगे क्या, फंस गया जाल में। तो जाल पकड़ करके ले जा रहे थे, तो ये जो अनागत विधाता था दूसरे तालाब में, उसने देखा, बड़े दुख के साथ कहा, अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्नमतेस्तथा द्वावेतौ सुख में देते यद भविष्यो विनश्यति। तो हमारा जो भविष्य है, हमारा जो भाग्य है, जिससे आप डेस्टिनी बोलते हैं, वो हमारे अभी के कर्म पर और पिछले कर्म पर निर्भर है। तो सब कुछ जो पिछला कर्म है वो भाग्य है, लेकिन नए कर्म से उस भाग्य को आप काफी हद तक बदल सकते हैं। काफी हद तक मतलब 100% भी कर सकते हैं। जैसे एक बीमारी हो गई,
अब बीमार हुए तो हमारा कुछ कर्मफल रीजन है अभी का, कुछ गलत खाया पिया, बद परहेजी की, सावधानी नहीं रखी, उस वजह से कोई बीमारी आ गई, या तो इस वजह से होता है कोई रोग, या फिर कितना भी सावधानी रखो कौन सा बैक्टीरिया वायरस कहां से शरीर में चला जाए कुछ गारंटी नहीं है, तो आप उसे प्रारब्ध मान लीजिए, टेस्ट नहीं कर लीजिए, पर इलाज करते हैं तो बीमारी ठीक होती है ना। अगर पूरी तरह क्योर नहीं होती तो भी आप उसको काफी हद तक उससे उपजने वाले दुख को कम कर पाते हैं। तो सब कुछ भाग्य पर नहीं छोड़ देना चाहिए। तो पिछला हुआ, पीछे बीता हुआ समय जो कुछ भी है उसमें अच्छा बुरा कर्म के रूप में यदि हुआ है तो वो भाग्य बन के आएगा, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। उपाय पहले से कुछ करके रखिए, नया कर्म करके आप उस भाग्य को पराजित कर सकते हैं। एक इंसान पहाड़ों पर घूमने के लिए गया, तो पहाड़ की ऊंचाई पर जब वो पहुंचा तो गोल गोल सड़कें ऐसी होती हैं, तो अब आगे ऐसी स्थिति आ गई कि वहां कोई व्हीकल नहीं जा सकता था, तो वो पैदल चलता जा रहा था। तो पैदल जब वो जा रहा था तो पैदल चलते हुए उसने अपना एक कदम आगे जाने के लिए बढ़ाया ही था कि जोर से कहीं से आवाज आई, रुको, तो ठिठक करके रुक गया, और जैसे ही रुका वैसे ही ऊपर से एक बड़ी सी चट्टान आकर के गिरी ठीक उसके सामने। अगर वो आवाज ना आई होती रुको, तो अभी मृत्यु हो जाती। तो उसने उस आवाज की तरफ मुंह करके धन्यवाद दिया और कहा, आप कौन है महानुभाव, सामने आइए, मैं आपका धन्यवाद करूं, कुछ मैं भी आपकी सेवा कर सकता हूं तो बताइए, आपने मेरी जान बचा दी। तो उसने धन्यवाद दिया, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, बस आवाज आई रुको, इसके बाद वो रुक गया, चट्टान के गिरने से बच गया और वो आवाज शांत हो गई। फिर वो पहाड़ों पर घूम घाम के आ गया अपने शहर, और वहां एक दिन सड़क क्रॉस करने वाला था, ट्रैफिक ज्यादा था, ट्रैफिक बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाली सड़क थी, लेकिन इस समय ऐसा समय था कि बहुत ट्रैफिक नहीं था। उसने इधर देखा कोई वाहन नहीं आ रहा है, तो इसने कदम आगे बढ़ाया, तभी फिर से जोर से आवाज आई रुको, ये ठिठक करके रुक गया। तभी रॉन्ग साइड से एक सनसनाती हुई कार इसके सामने से ऐसे निकल गई। इसने सोचा आज फिर जान बच गई, और ये कौन है जो बार बार मुझे रुको कहकर सावधान कर देते हैं। तो उसने फिर धन्यवाद किया कि आप कौन हैं, मेरे पर इतना उपकार कर रहे हैं और मुझे आप बचा देते हैं, वहां बचा दिया पहाड़ पर, यहाँ भी आपने मेरी जान बचा दी, आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन आप हैं कौन? उधर से फिर कोई आवाज नहीं आई। तो उसने फिर से धन्यवाद दिया और कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन रोते हुए बोला, लेकिन आप मेरी शादी के वक्त कहां थे? जब मेरी शादी हो रही थी उस समय आप कहां थे? अभी बात पूरी नहीं हुई है, बचा हुआ हिस्सा बाद में सुनाऊंगा। बीच में कुछ कहना चाहता हूं। परिस्थिति आ जाती है दुख देने वाली, या आपको लगता है कि कहां फंस गए शादी करके, तो ये सोचना इसलिए ठीक नहीं है कि आप पास्ट पर विचार करते हैं, फ्यूचर पर विचार करते हैं, वर्तमान को ठीक से समझते नहीं। होना क्या चाहिए? देखिए, दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि मेरे ऊपर जो ये संकट आया है, मेरे पर ही आया है, मैं ही सबसे ज्यादा दुखी हूं, और अपने आसपास की परिस्थिति के बारे में और जैसे आपको जीवन साथी मिल गए हैं उनके बारे में कभी कभी मन में ये भाव उठता है कि बड़ा गड़बड़ हो गया, और फिर आप ईश्वर को दोष देने लगते हैं, या ईश्वर को नहीं मानते, भाग्य को दोष देने लगते हैं, भाग्य भी नहीं मानते, पूर्व जन्म पुनर्जन्म आपका विश्वास नहीं है, तो फिर आप संयोग बाई चांस ही हो गया, आप क्या करें? जबकि समझना ये चाहिए कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसको सब कुछ अच्छा अच्छा मिले, सारी परिस्थितियां आपको अच्छी मिली हों, ऐसा दुनिया में कभी ना हुआ है, ना होगा। टैगोर ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि बताइए दुनिया में सुखी इंसान कौन है?
तो कहते हैं सुखी इंसान वो है जिसको सारी सर्कमस्टांसेस, सारी परिस्थितियां अपने मन के माफिक मिली हैं। तो ऐसा तो कोई है ही नहीं। तो फिर तो टैगोर कहते हैं कि सुख की परिभाषा ये समझनी चाहिए कि सारी परिस्थितियां अपने मन के माफिक मिली हैं, वो सुखी है, ऐसा नहीं है। वो सुखी है जो खुद को परिस्थितियों के माफिक बना लेना जानता है। तो विवाह संस्कार जब पूरा हो जाता है, जब विवाह संस्कार पूरा हो जाता है, अभी तक सेरेमनी चल रही थी, तो पत्नी राइट साइड में बैठी थी। जब फेरे पूरे हो गए, सप्तपदी हो गई, तब पत्नी उठकर लेफ्ट साइड में आ जाती है। और जब लेफ्ट साइड में आ जाती हैं, तब पति अपना सीधा हाथ पत्नी के हृदय के सामने करते हैं और पत्नी के हार्ट के सामने ऐसे हाथ करके कहते हैं, मैं अपने मन को हमेशा तुम्हारे मन के अनुकूल, तुम्हारे मन के माफिक रखूंगा। अपने सब काम जैसे तुम चाहोगी तुम्हारे मन के अनुकूल करूंगा। और मेरी आशा है, मेरी एक्सपेक्टेशन है, मेरी अपेक्षा है कि तुम्हारा मन भी मेरे मन के अनुकूल रहे और तुम्हारे सब काम भी मेरे मन के अनुकूल रहे। फिर पत्नी भी अपना सीधा हाथ पति के हृदय के सामने करती हैं और यही बात कहती हैं, मैं अपने मन को आपके मन के अनुकूल रखूंगी, अपने सब काम जैसे आप चाहेंगे आपके मन के अनुकूल करूंगी, और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आपका मन और आपके सब काम भी मेरे मन के अनुकूल रहे। इस प्रतिज्ञा में खास बात क्या है वो बताइए। दोनों ने समान बात कही है और ये इतनी कीमती प्रतिज्ञा है। इसकी गहराई ये है कि दुनिया में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दूसरे को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश पहले शुरू करते हैं और फेल हो जाते हैं। दूसरा मुझे क्यों सुख नहीं दे रहा, दूसरे को मेरे अनुकूल चलना चाहिए, दूसरा मेरे मन के माफिक ऐसा क्यों नहीं कर रहा, ये चिंता बाद में। पहले मैं क्या कर सकता हूं दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए, ये कोशिश पहले। जब दोनों पति पत्नी ये कोशिश एक साथ करते हैं, दूसरे को सुख पहुंचाने की कोशिश एक साथ करते हैं, तो दूसरा मेरे को सुख पहुंचाए, ये कोशिश, ये एक्सपेक्टेशन जरूरत ही नहीं रहती। तो क्या समस्या है हमारी? हमारी समस्या ये है कि हम पति चाहते हैं कि पत्नी मेरे अनुकूल रहे, पत्नी चाहती है कि पति मेरे अनुकूल रहे, माता पिता चाहते हैं बच्चे हमारी आज्ञा के अनुकूल चलें, हमारे मन के अनुकूल चलें, हमारी बात माने। और बच्चे कहते हैं पैसे दे दो खर्च करने के लिए, रोको टोको मत। वो एक गीत है ना, पता नहीं मीका सिंह गाता है, ना कोई मुझको रोकती ना कोई मुझको टोकता, 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का। तो मुझे रोको टोको मत, पैसे दे दो बस। तो माता पिता बच्चों से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, बच्चे माता पिता से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, पत्नी पति से कुछ, पत्नी पति, और एक खींचतान चलती रहती है। करना क्या चाहिए? तो केंद्रीय तत्व ये है, जो जीवन जीने का जो सेंट्रल पॉइंट है वो ये है कि केंद्र में जिन लोगों के साथ आप रह रहे हैं, जिन लोगों को आप प्रेम करते हैं, जो आपको प्रेम करते हैं, उनके साथ जीवन का नियम यह है कि मेरा सुख बाद में, दूसरे का सुख पहले। तो इसीलिए आप देखिए इस मामले में भारत की गृहिणियां, शादीशुदा स्त्रियां, पूरे विश्व के साथ आप तुलना कर लीजिए, वो ऊंचे स्तर पर है। भारत की कोई भी गृहिणी जब अपने किचन में प्रवेश करती है, दिन में 3 बार उसके सामने एक सवाल उठता है, एक ही सवाल रोज 3 बार, इस वक्त क्या बनाए। अच्छा, किसी दिन आप सोचिए जल्दी है या और कोई बात है, एक ही चीज बनाई जा सकती है, तब आप किसके स्वाद को प्रायोरिटी देंगे? अपने स्वाद की चीज बनाएंगी? कभी नहीं। पति के स्वाद की, सास ससुर के स्वाद की, बच्चों के स्वाद की, उनको अच्छा लगता है। अच्छा, घर का कोई सदस्य दूर गए घूमने या बिजनेस टूर पर, सिंगापुर गए, हांगकांग गए, कनाडा, अमेरिका, भारत में कहीं इधर उधर गए, चेन्नई, बेंगलोर, वापस लौट रहे, रास्ते में खाने पीने की चीजों की कोई अच्छी दुकान पड़ी, आपने देखा कि
कैश थोड़ा सा है जेब में और कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा, या तो कोई तकनीकी कमी है, कुछ भी बात है, तो एक ही चीज खरीदी जा सकती है, तो आप किसके स्वाद को प्रायोरिटी देते हैं? उसको अच्छी लगती, पत्नी को, माँ को, बेटे को। तो दूसरे का सुख पहले हमारे कॉन्सेप्ट में आता है। ये हमारा जो पारिवारिक व्यवस्था है ना, हमारा जो फैमिली सिस्टम है, ये इसकी खूबसूरती है। विदेशों में जाइए, वेस्टर्न कल्चर ने दुनिया को बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में उन्होंने बहुत कुछ दिया है, उनका उपकार इस फील्ड में माना जा सकता है। लेकिन उन्होंने जो नुकसान किया है, बहुत ज्यादा नुकसान किया है दुनिया का, वो ये किया है कि परिवार उजाड़ दिया, रिश्ते खत्म कर दिए, अटैचमेंट खत्म कर दिया। कोई किसी को दिल की गहराइयों से प्रेम करने को राजी नहीं। भीड़ में इंसान अकेला हो गया। 48% पहुंच गया रेशियो अमेरिका में, जहां नौजवान कहते हैं हमें फुल फ्रीडम एंजॉय करनी है। यानी फुल फ्रीडम कैसे एंजॉय होगी? शादी ना करके, बंधन नहीं चाहिए। लेकिन अमेरिका के ही एक हास्य व्यंग्य लेखक मार्क ट्वेन ने कहा है कि देखो, बहुत सोचा, शादी न करने का एक ही फायदा नजर आया। मार्क ट्वेन बोलता है एक ही फायदा है कि आप बिस्तर के दोनों तरफ से उतर सकते हो, और कोई फायदा नहीं है। बंधन दुख देता है, बंधन परेशान करता है, लेकिन दो बंधन है जिनके बिना जीवन नहीं चलेगा। जीवन में कोई रस नहीं होगा। दो बंधन प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लीजिए, सहर्ष। एक बंधन है प्रेम का बंधन, मुक्त करता है प्यार का बंधन, गूंज को ज्यों सितार का बंधन। सितार के तार अगर ठीक से न कसे जाएं, संगीत नहीं निकलेगा। ढीले छोड़ दिए जाएं तो भी म्यूजिक नहीं निकलेगा, ज्यादा कस दिए जाएं तो भी संगीत नहीं निकलेगा। कितना कसना, यही तो आर्ट है, तब संगीत के सुर निकलते हैं। तो मुक्त करता है प्यार का बंधन, गूंज को, म्यूजिक को, ज्यों सितार का बंधन। तो एक तो प्रेम का बंधन सहर्ष स्वीकार कर लीजिए, उसी से जीवन में वैल्यू आई। सोचिए, कोई आदमी क्यों बहुत धनवान होना चाहता है, क्यों बहुत विद्वान होना चाहता है, क्यों बहुत ऊंची पोस्ट पर होना चाहता है, क्यों बहुत फेमस होना चाहता है? रीजन क्या है? जीवन की आवश्यकताएं, फैसिलिटीज, लग्जरीज तो एक लिमिट तक पैसा कमा लीजिए पूरी हो जाती है, फिर और क्यों चाहिए? क्यों एमएलए हो जाऊं, मिनिस्टर हो जाऊं, चीफ मिनिस्टर हो जाऊं, प्राइम मिनिस्टर हो जाऊं, क्यों मैं बड़ा विद्वान, बड़ा सितारिस्ट, बड़ा म्यूजिशियन हो जाऊं, बड़ा फेमस हो जाऊं? क्यों? एक बड़ी गहरी इच्छा है मनुष्य की, ईगो सेटिस्फेक्शन, अहंकार की तृप्ति। अहंकार को आप खत्म नहीं कर सकते, ठीक तरीके से सेटिस्फाइड कर सकते हो, पर आप कितने भी धनवान हो जाएं, कोई तो आपको अपने से बड़ा मिलेगा और वहां आप इंफीरियर महसूस करोगे। तो दुनिया जीतने की इच्छा लेकर के दुनिया को जीत लें, तब आपका अहंकार पूरी तरह तृप्त होगा। तो हिटलर, मुसोलिनी, नेपोलियन, चंगेज खां, ये सारे विश्व विजय की इच्छा रखने वाले लोग, लाखों लोगों का खून बहाकर भी क्या तृप्त हो सके? नहीं होगा। और एक छोटा सा तरीका है जिससे आप पूरी दुनिया जीत ली, ऐसा एहसास पा लेते हैं, और वो एहसास होता है, अगर आप पुरुष हैं तो किसी एक स्त्री के मन में आपके लिए पूरी जगह है, आपके जैसा, आपके अलावा कोई नहीं है। और अगर आप स्त्री हैं तो एक पुरुष के मन पर आपने पूरी विजय पाली है, विश्व विजय कर ली, पूरी दुनिया जीत ली, ये एहसास होता है। पुरानी हिंदी फिल्म का एक गीत है ना, आपकी नजरों ने समझा, पूरा कीजिए। अगली लाइन, ठहर जा मिल गई मंजिल, मिल गई ना, विश्व विजय हो गई, और क्या चाहिए? तो एक स्त्री ने, अगर आप पुरुष हैं तो, और एक पुरुष ने अगर आप स्त्री हैं तो, आपको अपना सर्वस्व मान लिया। उसके लिए 800 करोड़ इंसानों के बीच में एक हृदय ऐसा है, एक दिल ऐसा है, जिसके लिए आप इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप नहीं होंगे कभी दुनिया में, तो एक हृदय ऐसा है जिसके लिए सारी दुनिया आपके बिना फीकी, नीरस और वीरान हो जाएगी। ये एहसास जिंदगी में वैल्यू डालता है, मूल्यवान बना देता है। ये प्रेम का बंधन। तो एक तो प्रेम का बंधन, दूसरे कर्तव्य का बंधन।
मेरे हिस्से जो काम आया है उसको इतना बेहतर तरीके से करूं जितनी मेरी बुद्धि और शक्ति है उससे और कुछ अच्छा करके। तो अच्छा बताइए, ऑर्डिनरी पीपुल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपुल में क्या फर्क है? एक छोटे से एक्स्ट्रा। तो ऑर्डिनरी पीपुल उतना ही काम करते हैं जितना उनकी ड्यूटी है, उससे ज्यादा नहीं। जितने से डांट नहीं पड़ेगी, शिकायत नहीं मिलेगी, वो उतना करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अतिरिक्त करते हैं, कुछ अच्छा और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जो ड्यूटी से अतिरिक्त है वो भी करते हैं। कहीं मैंने पढ़ा, अमेरिका में एक नौजवान सेल्समैन था एक बड़े शॉपिंग मॉल में। तो अपनी ड्यूटी कर रहा था तो उसने देखा है कि एक बुजुर्ग लेडी 80 साल उम्र की घूम रही हैं मॉल में, यहां जाती हैं वहां जाती हैं, सामान उठाती हैं रख देती हैं, उन्हें अपने मन की चीज मिल नहीं रही। तो ये सेल्समैन गया और कहा कि मैडम आपको कुछ चाहिए, मैं कुछ आपकी हेल्प कर दूं? तो बोली हाँ मुझे ये चीज नहीं मिल रही, ढूंढ के दे दो। तो उसने ढूंढ के दे दिया। इतने में बारिश हो गई, बाहर बारिश शुरू हो गई। तो इसने छाता उठाया, अपना बड़ा सा छाता, और उनका बिल पे करने के बाद वो सामान अपने हाथ में लिया और उनको सीढ़ियां उतरनी थी, हाथ पकड़कर उनको सीढ़ी उतार दी और छाता लगा करके अपने पर कम उन पर ज्यादा करके और गाड़ी में उनको बिठा के आ गया। ये काम उसकी ड्यूटी में तो नहीं था, इतना काम इसने कर दिया। चलते चलते उस बूढ़ी महिला ने इस नौजवान का नाम पूछ लिया, वो चली गई। 8 दिन बाद एक आदमी ढूंढता हुआ आया उस मॉल में कि इस नाम का एक नौजवान यहाँ काम करता है, कौन है वो? तो जो मैनेजर था उसने कहा कि भाई ये है। तो उसने कहा कि आपको याद है 8 दिन पहले एक बुजुर्ग लेडी आई थी यहाँ? हाँ आई तो थी। कहा अगर आपके पास समय हो तो वो मिलना चाहती है। कहा चलो। 5 बज गए थे, उसकी ड्यूटी का टाइम पूरा हो गया था, कार में बैठ के चला गया। तो वो महिला ऐसे शॉपिंग मॉल्स की पूरी चेन के मालिक की मां थी। उन्होंने कहा कि तुम मेरे इस पूरी चेन के मैनेजर, जनरल मैनेजर बनना पसंद करोगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना ये होता है, अपने कर्तव्य के बंधन को ठीक से निभा दीजिए, और जो बंधन ठीक से बांध दिया जाता है फिर आप मुक्त हो जाते हैं। आप पंचकुला से यहाँ चलें और कार ऐसी है जिसमें ऊपर सामान बांधा हुआ है, डिक्की में नहीं आया तो कुछ ऊपर रख दिया, और वो बांधा नहीं ठीक से, तो हर पल आपका मन बंधा हुआ रहेगा, गिर न जाए। ठीक है ना? पजामे का नाड़ा ठीक से नहीं बांधा तो आपका मन बंधा रहेगा ना। तो मुक्त हो जाइए, जो बंधन है उसको ठीक से बांध दीजिए, जो कर्तव्य है उसको ठीक से निभा दीजिए। तो नीत्शे की बात पर लौटता हूं और उसके बाद बात करूं। जीवन का प्रारंभ आंसुओं की धाराओं के बीच नहीं, प्रेम और प्रसन्नता की तरंगों के बीच होता है। जब जब बच्चा रोता है बाद में आंसुओं के साथ, ध्यान दीजिए, तब तब उसके पास रोने का उचित कारण होता है। भूखा है, गीला हो गया है, दर्द हो रहा है तो रो रहा है। मुस्कुराता कितनी बार है, कभी देखा आपने? 24 घंटे में 2-3 बार 4 बार रोएगा, और कारण होगा उसके पास रोने का। मुस्कुराता कितनी बार है? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि वो एवरेज 200 से 300 बार मुस्कुराता है। सोते सोते मुस्कुराता है, जरा सा छू दो मुस्कुराता है, जरा सा पुचकार दो मुस्कुराता है। मुस्कुराने के लिए उसके पास कोई क्यों मुस्कुरा रहा है? आपने कोई नया जोक सुनाया है? कोई उसके शेयर्स के भाव बढ़ गए क्या? कोई बिजनेस में बड़ा लाभ हुआ है? हम मुस्कुराना भूल जाते हैं, बिना कारण के प्रसन्न होना। प्रसन्न होने के लिए हमें बड़ा जबरदस्त कारण चाहिए, और उदास रहने के लिए, बोर होने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। तो बचपन को थोड़ा जिंदा रखें। हमारा जीवन भी तो 3 हिस्से में बटा हुआ है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, यानी बुढ़ापा, यौवन और बीता हुआ समय। तो उस बीते हुए समय को एक सुंदर स्मृति के रूप में साथ रखें। वर्तमान के कर्म के बंधन को ठीक से निभा दें, भविष्य तक का सुधार हो जाता है। मैं माननीय सुरेश आर्य जी से बहुत समय से परिचित रहा, और विनीत जी के जो दादाजी थे
मुंबई होते थे, जब भी वो मुंबई आते थे बल्केश्वर में कहीं ठहरते थे, और सुबह हमारा सबसे पहला आर्य समाज जो है काकड़वाड़ी, वहां आ जाते थे। तो बचपन से मैंने उन्हें देखा, क्रीम कलर का, हमेशा क्रीम कलर के सिल्क का, खादी सिल्क का कुर्ता और धोती पहने हुए। तो बचपन से मैं देखता हूं, और मुझे जब पता चला कि आर्य सम्मेलन की सारी रूपरेखा बना रहे हैं, तो अभी जो कई सम्मेलन हुए पिछला सन 18 का, तब से मैंने देखा कि कुछ कमजोर से दिख रहे हैं। तो पता लगा कि डायलिसिस होता है, लेकिन डायलिसिस होता है सप्ताह में 2 बार 1 बार जितना, उतना के बावजूद बस वहीं तक उनका वो कष्ट रहता था। उसके बाद तो वो अपने आनंद में होते थे। बिजनेस विनीत जी ने संभाल लिया है, वो आर्य समाज संभाल रहे हैं, और पूरा सारी रूपरेखा और सब आध्यात्मिक और समाज सेवा और दूसरे उसमें वो एक आनंदित जीवन जी कर गए, हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है। तो उनका जीवन हमारे लिए अब किस काम का है? अच्छा, जब वो बिजनेस में हाथ नहीं बटा रहे थे तब किस काम का था? एक सबसे बड़ा काम होता है। अच्छा, बच्चे को माता पिता क्यों प्यार करते हैं? जब हम इतने से थे, हमारे माता पिता ने हमें क्यों प्यार किया? क्या हम बड़े खूबसूरत थे, बड़े ताकतवर थे, बड़े बलवान थे, बड़े विद्वान थे, गुणवान थे, उनकी सेवा कर देते थे? क्या कर सकते थे? एक मच्छर काट जाए रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। हमारे माता पिता ने हमें क्यों प्यार किया? बस हमारा होना ही उन्हें अच्छा लगता था, जैसे भी हम थे अच्छे लगते थे, बस जस्ट फॉर एग्जिस्टेंस। कोई बच्चा हैंडीकैप्ड होता है, मेंटली रिटार्डेड होता है, माता पिता फिर भी उसे प्यार करते हैं, उतना ही प्यार करते हैं, बल्कि ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उसमें करुणा भी शामिल हो जाती है, निस्वार्थ प्रेम। पति पत्नी को ये प्रेम अर्जित करना होता है, 25 साल लगते हैं कम से कम एसोसिएशन के, तब उस लेवल पर पहुंचे कि अब स्वार्थ की वजह से नहीं, बस होना ही अच्छा लग रहा है। जब हमारे माता पिता दादा दादी बुजुर्ग हो जाएं, अब वो हमारे किसी काम नहीं आ रहे, प्रेम है इसलिए बस उनका होना ही अच्छा लगे। हमारे बचपन में जो हमें प्यार मिला था, उस प्रेम को उनकी वृद्धावस्था में, बुजुर्ग उम्र में श्रद्धा, सेवा, शुश्रूषा, सम्मान बनाकर वापस कर दीजिए। सेवा नौकर कर देगा, बिठा देगा, उठा देगा, नहला देगा, कपड़े धो देगा, खाना बना देगा, मसाज कर देगा, समय पर दवाई खिला देगा। शुश्रूषा उन्हें करनी होगी जिनको वो प्यार करते रहे और जो उनको प्यार करते। शुश्रूषा का मतलब होता है कोई पूछे तो सही दिन में एक बार, दादाजी कैसी तबीयत है, कैसा लग रहा है, कुछ करूं आपके लिए। प्रेम का एक स्पर्श दे दीजिए, भले आप कितना बिजी हो, 2 मिनट नहीं दे सकते, भले आप दूर रहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस तो कर सकते हैं। तो बस शुश्रूषा, सुनने की इच्छा। कोई है जो अभी भी हमें इतना महत्व देता है कि मैं किसी काम नहीं आ रहा हूं, फिर भी मेरा होना ही किसी को अच्छा लग रहा है, यह एहसास दे दीजिए उनको। बड़ों से कोई आप डिसीजन ले रहे हैं, मेजर डिसीजन ले रहे हैं, बता दीजिए उनको, पूछ लीजिए मैं ये करने जा रहा हूं पापा, तो उन्हें अच्छा लगेगा। करिए आप भले अपने मन की, लेकिन उन्हें कन्विंस करते हुए अगर करेंगे और उनको राजी कर लेंगे, तो जो भी आपके साथ आपके सहयोगी हैं, आपके वर्कर्स हैं, यज्ञ ये सिखाता है। दूसरी बार जब आप जल छिड़कते, अनुमते अनुमन्यस्व, आदित्य अनुमन्य से कोई भी आप प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, नई फैक्ट्री लगा रहे हैं, नया काम शुरू कर रहे हैं, अगर उसके लिए सारा जो उसकी जो योजना है, उसकी जो कार्यविधि है वो आप नहीं जानते और जितने साधन उसमें लगेंगे वो आप इकट्ठा नहीं करते, काम सफल नहीं होगा। पहली बार आदित्य अनुमन्यस्व का जल प्रोक्षण है, दूसरी बार अनुमति अनुमन्य से। जो भी लोग उसमें कोऑपरेट करेंगे उनको अनुमति के साथ, उन्हें कन्विंस करके, उन्हें सहमत करते हुए, जबरदस्ती नहीं काम होगा, अनुमति के साथ। सरस्वती सारी जो उसकी प्लानिंग है, सारी जो योजना है, ठीक ठीक होनी चाहिए। चारों तरफ जब जल छिड़कते हैं वो संदेश देता है ये जो काम हो रहा है, इसका फल जब आएगा, इसका जो रिटर्न होगा, उसमें सबका सुख शामिल होना चाहिए, किसी का कम, किसी का ज्यादा। परिवार में भी यही नियम है, बिजनेस में भी यही नियम है, समाज में भी यही नियम है। तो वेद ने कहा है 100 वर्ष और उससे अधिक समय तक जीने की कोशिश करो, सक्रिय रहते हुए, एक्टिव रहते हुए। अगर एक्टिव ना रह सको तो जीने की कोशिश छोड़ो, इच्छा भी मत करना। तो जब शरीर ऐसा हो जाए कि हम उठ बैठ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तब कैसे एक्टिव रह सकेंगे? फिजिकल फील्ड में एक्टिव रहने से ज्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है इंटेलेक्चुअल फील्ड में एक्टिव होना।
किताब पढ़ने से कौन रोक रहा है? कुछ सोचने से कौन रोक रहा है? इससे ज्यादा मूल्यवान है साइकोलॉजिकल फील्ड में संगीत सुनने से, कुछ प्रेम बांटने और प्रेम करने से कौन रोक रहा है? और इससे सबसे ज्यादा एक्टिविटी का क्षेत्र होता है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक क्षेत्र। उठा नहीं जाता, लेट तो सकते हैं ना, लेटे तो हुए हैं। लेटे लेटे आपको ओम का, गायत्री का, ईश्वर के नाम का जाप करने से कौन रोक रहा है? आखिरी सांस तक, या जब तक आदमी डीप कोमा में न चला जाए तब तक प्रार्थना करने का अधिकार ईश्वर नहीं छीनते। और वो जो आपने जितने गायत्री मंत्र जप लिए, 2 अरब 3 अरब, वो तो साथ जाएंगे, संस्कार साथ जाएंगे, शुभ कर्मों का समुच्चय साथ जाएगा, जितना प्रेम बांटा वो साथ जाएगा, जितना आपने अपने वैभव ऐश्वर्य का सदुपयोग कर लिया वो साथ जाएगा। तो एक बड़ी शुभ कर्मों की संपदा लेकर के वो साथ चलेगा। अब उनकी प्रेरणाएं हमारे साथ है ना। एक अच्छा इंसान शरीर छोड़कर चला जाता है, फिर भी वो काम का रहता है प्रेरणाओं के रूप में, अगर हम प्रेरणा ले सकें। तो इस समय कहाँ है वो? सक्षम जी से पूछना चाहता हूं, दादाजी कहाँ हैं? ईश्वर की शरण, परम शांति और आनंद की अवस्था में। एक और जगह है दूसरी, जहां आप चाहो तो वो रहेंगे, नहीं चाहो तो नहीं रह सकते। आपका हृदय एक और जगह है, आपका कर्म, आपका आचरण। दुनिया देखे और कहे किनके ग्रैंडसन है? सुरेश शाह के। तो अभी तक आपको छूट थी, आप कभी आर्य समाज में ना जाएं, कभी यज्ञ में ना बैठे, अब वो चले गए। अब उनकी प्रेरणाएं आपके जीवन में झलकनी चाहिए। विनीत जी के लिए कुछ नहीं बोल सकता, पर एक तो बात ये कहना चाहूंगा, यज्ञ जब भी करें सप्ताह में एक बार करें, मिलकर करें, अर्थ सहित कीजिए, विद मीनिंग कीजिए। किताब दे दीजिए सबको, एक मंत्र का मीनिंग एक पढ़ेंगे, दूसरे मंत्र का मीनिंग वो पढ़ेंगे। जिनकी थिंकिंग लैंग्वेज इंग्लिश हो गई है वो इंग्लिश में कर लें। ऐसा थोड़ी है कि भगवान इंग्लिश नहीं समझते, तो सारी भाषाएं समझते हैं। मैं आर्य सम्मेलन में कह रहा था, शायद विनीत जी थे उस दिन, किसी ने पूछा कि दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाएं कौन समझता है, कौन जानता है? तो उत्तर मिला योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। क्यों? क्योंकि वो बार बार ये कहते हैं कि जो जिस भाषा में समझता है मैं उसी भाषा में समझाऊंगा। तो परमेश्वर किस भाषा में समझते हैं? संस्कृत में नहीं, जो आपकी भावनाएं हैं, भाषाओं के विपार, उनको भी समझते हैं। दिल की गहराई से प्रार्थनाएं कीजिए, अवश्य पूरी होगी। तो ईश्वर की प्रार्थना में भी थोड़ा समय दें, अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी प्रेरणाओं के साथ अपना जीवन जिएं, और जीवन के सारे सुख सौभाग्य आपको प्राप्त हों। मेरी यही आशाएं हैं और यही अपेक्षाएं हैं, यही शुभकामनाएं हैं। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। फूल मुझे दे दीजिए। कौन है जी? हाँ, अच्छा। जब उसने कहा कि रुको, और मैं रुक गया, तो मेरी शादी के वक्त आपने आवाज क्यों नहीं दी? तो वो आवाज बोली, मैंने तब भी आवाज दी थी पर डीजे बज रहा था। कौन सा डीजे बज रहा होता है जिस वजह से हम अपने माता पिता, दादा दादी, अपने वेल विशर्स की बात नहीं सुनते, बुद्धि की बात नहीं सुनते, अकल की बात नहीं सुनते, सही सलाह नहीं सुनते? डीजे बज रहा होता है ओवर एम्बिशंस का, या हमारी जो ऐसी इमोशंस हैं या बढ़ी हुई परवर्ट डिजायर्स हैं, उनके शोर में हम खो जाते हैं और उन सही सलाहों को सुनना भूल जाते हैं। तो आप सबको तो रोका नहीं ना किसी ने शादी के समय। किसी ने आवाज नहीं दी थी, क्योंकि ईश्वर थे। आपका अपना चुनाव है और ईश्वर की भी प्रेरणा है। बस रिश्तों के बंधन को पूरी कर्तव्य बोध के साथ निभा दीजिए और हर रिश्ते में कुछ रस आ जाए। रिश्ते को रिश्ता कहते हैं इसलिए क्योंकि इसमें प्रेम का रस रिश्ता रहता है। क्या कह रहे हैं? पंडित जी का जो काम है वो सिर्फ फेरे करा देना नहीं है, वो जो प्रतिज्ञाएं हैं उनको उनकी दिल की गहराई में उतारना है। तो फिर रुकने की जरूरत नहीं होगी, दौड़ते जाएंगे उन्नति के रास्ते पर साथ मिलकर के, अगर वो प्रतिज्ञाएं समझ लें। नहीं जी, 5 मिनट की नहीं है, नहीं निभाएंगे।
नहीं, रुकाने के लिए नहीं बुलाया था, कराने के लिए बुलाया था और उन्होंने ठीक से कराया नहीं। वो जोक है ना कि एडवोकेट के पास डिवोर्स के लिए गए एक पति पत्नी, तो उसने कहा कि 50,000 रुपए फीस लगेगी। तो उसने कहा पंडित जी ने तो 5,000 दक्षिणा में ही शादी करा दी थी। बोला देख लिया ना सस्ते काम का नतीजा। तो प्रतिज्ञाएं ठीक से नहीं कराते पंडित लोग। तो बंधन कस के बांधना है, वो कपड़ों का बंधन जो बांध देते हैं ना गठबंधन, वो तो खुल जाएगा। दिलों का बंधन जो है वो ऐसी मजबूती से जोड़ना चाहिए, प्रेम से और प्रतिज्ञाओं के द्वारा, तो उसमें निखार आएगा। फूल सब मुझे दे दीजिए। बस 1 मिनट और आंखें बंद कर लीजिए। भगवान की कृपा और आशीर्वाद मांगेंगे। परमेश्वर को अपने सामने महसूस करते हुए बोलें। आप सब बोलिए, ओम सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु अस्माकं प्रार्थना। हे परमेश्वर, आज आपकी शरण में आकर हमने जो प्रार्थनाएं की, वे सब प्रार्थनाएं, सब कामनाएं, सब इच्छाएं सत्य हों, सफल हों, पूरी हों। आपकी कृपा से उन्नति करते हुए सब सुखों को, सब सौभाग्यों को हम सदा प्राप्त करें। हे परमेश्वर, आपकी कृपा और आशीर्वाद हम पर सदा बरसते रहें, सदा बरसते रहें, सदा बरसते रहें।